ई विद्यालोक के शैक्षणिक वीडियोस में आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। विषय है गणित और कक्षा है 5। शीर्षक है गुणा और भाग के तरीके, जो कि 13वां अध्याय है। और आज का प्रसंग है 2 से 9 तक का पहाड़ा, या कहें कि गुणा की आधारशिला। तो आप सोचते होंगे कि गुणा में आखिर सीखना क्या है। चलिए हम उस तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि गुणा की आधारशिला क्या है। आपने गुणा की परिभाषा की जब बातचीत हो रही थी तब ध्यान दिया होगा कि गुणा जोड़ के ज्ञान से बनता है। तो हम जोड़ने के ज्ञान को इस्तेमाल करके पहले एक अंक की संख्या मतलब 1 से लेकर 9 को 1 की संख्या से गुणा कर लेंगे और इसका एक तालिका बनाकर याद कर लेंगे। इस तालिका को पहाड़ा भी कहते हैं और अंग्रेजी में टेबल कहते हैं। और फिर एक विधि को याद कर लेंगे। फिर क्या, उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रखना है, पर आप बड़ी से बड़ी संख्या को एक दूसरे से गुणा कर सकते हैं। गुणा के कुछ गुण पर ध्यान देते हैं। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करें तो वही संख्या मिलेगा। जैसे 9 को 1 से गुणा करें तो 9 मिलेगा। 34 को 1 से गुणा करें तो 34 मिलेगा। यहाँ तक कि 98,76,53,564 को भी अगर 1 से गुणा करें तो वही संख्या मिलेगी, यानी कि 98,76,53,564। और ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 2 से गुणा करना हो तो जोड़ने में वह संख्या 2 बार आता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या को अगर 1 से गुणा करना है तो जोड़ते वक्त वो संख्या 1 ही बार आएगा। इसका मतलब दूसरी संख्या कोई है ही नहीं जोड़ने के लिए। इसका मतलब आपने उस संख्या में कुछ जोड़ा ही नहीं और इसलिए वही संख्या रह जाएगा। तो इस बात को याद करके रख लें। अब चलिए उदाहरण के तौर पर 2 का पहाड़ा कैसे बनेगा इस पर ध्यान देते हैं। तो आपने देखा कि 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही मिलेगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 2 में 2 को एक बार जोड़ेंगे, तो 2 को 2 से में जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 2 को 3 बार आपस में जोड़ना है, यानी 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा और फिर 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर पिछली वाली संख्या को ले लें, जब हम 2 को 2 से गुणा कर रहे थे, उसमें 2 को बस एक बार और जोड़ दें तो हमें इस गुणा का उत्तर मिल जाएगा। कहने का मतलब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 में 2 को जोड़ दें। ठीक उसी तरह से 2 को 4 से गुणा करना हो तो 6 में 2 को जोड़ दें। 2 को 5 से गुणा करना हो तो 8 में 2 को जोड़ दें और 10 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि 2 गुने 1 2, 2 गुने 2 4, 2 गुने 3 6, 2 गुने 4 8, 2 गुने 5 10,
2 गुने 6 12, 2 गुने 7 14, 2 गुने 8 16, 2 गुने 9 18, 2 गुने 10 20। उसी तरह 9 का पहाड़ा इस तरह होगा और आप फिर उसे याद करके रख लें। जैसे 9 गुने 1 9, 9 गुने 2 18, 9 गुने 3 27, 9 गुने 4 36, 9 गुने 5 45, 9 गुने 6 54, 9 गुने 7 63, 9 गुने 8 72, 9 गुने 9 81, 9 गुने 10 90। अब गुना के कुछ और गुण पर ध्यान देते हैं, और वो ये है कि किसी भी संख्या को आपस में गुना करने से अगर हम गुण्य और गुणक दोनों को आपस में बदल भी दें तो वही संख्या मिलेगी। यानी 4 को 5 से गुना करें तो जो मिलेगा वही 5 को 4 से गुना करने पर मिलेगा। अब इसे एक देख भी सकते हैं, जैसे 4 को 5 से गुना करना हो, इसका मतलब 4 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 8 में फिर 4 को जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, 12 में फिर 4 को जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 4 को जोड़ देंगे तो 20। इसका मतलब 4 को 5 बार जोड़ना है, और फिर 5 को 4 बार जोड़ना है। इसका मतलब 5 को 4 से गुना करना है, इसका मतलब 5 को 4 बार जोड़ना है। तो 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15, और 15 में 5 को जोड़ेंगे तो 20। इसका मतलब आपने देख लिया कि 4 को 5 से गुना करने पर भी 20 आता है और 5 को 4 से गुना करने पर भी 20 आता है। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी संख्या को ले लें, कहने का मतलब 98,54,674 को अगर 45,687 से जोड़ना गुना करना है तो जो मिलेगा वही संख्या मिलेगी अगर 45,687 को 98,54,674 से गुना करें। एक अंकों की संख्या का तो आप खुद ही जोड़कर देख सकते हैं कि ये गुण हर जगह लागू होगा। बड़ी से बड़ी संख्या में इसको सिद्ध करना थोड़ा मुश्किल है, परंतु आप अभी तक के लिए बस इस बात को याद कर लें कि गुण्य और गुणक को आपस में बदल देने से गुणनफल नहीं बदलता। हम इस गुण का फायदा उठा सकते हैं पहाड़ा को याद करने में, और पहाड़ा को याद करना थोड़ा सरल हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो एक तालिका बनाते हैं जिसमें ऊपर में हम लिख देते हैं बाएं से दाएं 1 से लेकर 10, और फिर ऊपर से नीचे 1 से लेकर 10। अब 2 का पहाड़ा बनाते हैं, का मतलब 2 को 1 से गुना किए तो 2, 2 को 2 से गुना किए तो 4, 2 को 3 से गुना किए तो 6, 2 को 4 से गुना किए तो 8, 2 को 5 से गुना किए तो 10, 2 को 6 से गुना किए तो 12, 2 को 7 से गुना किए तो 14, 2 को 8 से गुना किए तो 16, 2 को 9 से गुना किए तो 18, 2 को 10 से गुना किए तो 20। इसका मतलब इस हर एक खाने में हम पहले ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो अंक मिलेगा या जो संख्या मिलेगी उसको हमें गुना करना है। अगर हम बाएं की तरफ जाएं तो जो संख्या मिलेगी या जो अंक मिलेगा उससे गुना करना है। तो ऐसा करके हम इस पूरी तालिका को भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 मिलेगा,
1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो भी 2 मिलेगा। फिर 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो भी 3 मिलेगा। इस तरीके से हम पूरा भर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, 2 को 2 से गुना करने पर 4 मिला, लेकिन 2 को 3 से गुना करेंगे तो भी 6 मिलेगा, 3 को 2 से गुना करना पड़े तो भी 6 मिलेगा। इस तरीके से आप 4 को 2 से गुना करें तो 8 मिलेगा, 2 को 4 से गुना करें तो भी 8 मिलेगा। तो आप इसको फिर इस तरीके से भर सकते हैं। फिर 3 के लिए ऐसे भर सकते हैं, 4 के लिए ऐसे भर सकते हैं, 5 के लिए, 5 के पहाड़ा के लिए ऐसे, 6 के लिए ऐसे, 7 के लिए ऐसे, 8 के लिए ऐसे, 9 के लिए ऐसे। और फिर आपने देखा कि अगर आप बस इस त्रिभुज के अंदर में जो भी संख्या है उसको याद रखें तो वही संख्या फिर दूसरी तरफ भी आती है। जैसे अगर यहाँ पर 30 है तो यहाँ भी 30 है, अगर 28 है यहाँ तो 28 भी यहाँ है। तो 4 को 7 से गुना करें तो भी 28 मिलेगा, और 7 को 4 से गुना करें तो भी 28 मिलेगा। तो बस एक याद रखना है कि 4 को 7 से गुना करेंगे तो 28 होगा। इसका मतलब जब 7 का पहाड़ा याद कर रहे हैं उस समय में हमको जब 7 को 4 से गुना करना है तो 28 अपने आप याद कर सकते हैं, वही संख्या फिर से आएगी। और ऐसा करके आपको याद करना आसान हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अपना कीमती समय देने के लिए कृपया मेरा हार्दिक आभार स्वीकार करें। विद्या अभ्यास में आपकी रुचि यूं ही बढ़ती जाए। धन्यवाद।